तो आज हम क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर 2025 सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई के द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं और इसको जो है अब हमें सॉल्व करना है। तो कुछ इस तरीके से ये आपका पेपर जो है आपको दिखाई दे। तो देखिए, कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है 2025 का। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे हम बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखें, ये ब्लूप्रिंट वगैरह दे रखे हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है सेक्शन ए में आपके 18 नंबर के एमसीक्यू हैं, यानी क्वेश्चन फर्स्ट जो है 18 मार्क्स का है। अब इसके आंसर्स मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है PbO + C, तो इसका जो है 2Pb + CO2, इसमें ऑप्शन 1 जो है राइट हो जाएगा। ये आपकी बुक में चैप्टर 1 का फर्स्ट MCQ बुक से ही दिया गया है। क्वेश्चन सेकंड देखें, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाएगी। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सुटेबल फॉर प्रोटेक्ट एन इज ए फ्राई पैन। तो यहाँ पे हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर, यानी इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं यशत लेपन, ठीक है, बाय जिंक प्लेटिंग। क्वेश्चन थर्ड देखें, एथेन का आणविक सूत्र में इसमें जो है इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 सहसंयोजक बंध है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, किस प्रकार की अभिक्रिया है Fe2O3 + 2Al, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 में ऊपर दी गई क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो यहाँ पे इसका आंसर HCl हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, खाना बनाते समय बर्तन की तली अगर काली हो रही है तो इसका मतलब ईंधन जो है पूरी तरह से जल नहीं रहा है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फ्यूल इज बर्निंग, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, बी ऑप्शन राइट होगा। ध्यान से देखेंगे, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, तो इसका जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 देखें, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है और भोजन का वहन फ्लोएम के द्वारा होता है। कौन सा पादप हार्मोन है। तो इंसुलिन नहीं है, थायरॉक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। इंसुलिन पैनक्रियाज से निकलता है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, साइटोकाइनिन। तो इसके अलावा भी आपको प्लांट हार्मोन ध्यान रखना है। एक तो ऑक्सीजन होता है, एक एब्सिसिक अम्ल होता है, एक जिबरेलिन होता है। ये सभी जो है पादप हार्मोन है। तो ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो सारे नाम आप लोगों को याद कर लेने हैं। सीधी रेखा में चलना, यहाँ पे इसका आंसर जो है अनुमस्तिष्क हो जाएगा, सेरिबेलम। नेक्स्ट, अमीबा में जनन की विधि द्विखंडन होती है। बाकी वाले भी मैं आपको बता दूं, बहुखंडन जो है प्लाज्मोडियम में होता है, मुकुलन जो है हाइड्रा और यीस्ट में होता है, पुनरुद्भवन जो है प्लेनेरिया में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैविक घटक में जो है प्लांट आ जाएंगे, बाकी जो है प्लांट, जंतु और माइक्रोब्स यानी सूक्ष्मजीवी सभी जैविक घटक में आते हैं। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के मध्य 2 मिनट का डिफरेंस होता है। यानी सूरज जब उगता है तो हमें दिखाई 2 मिनट पहले देने लग जाता है और जब सूरज ढलता है तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाए, इसके बाद हम क्वेश्चन 15 देखें आप। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कोई बल्ब 220 वोल्ट, तो इसका 110 वोल्ट हो जाएगा। ये आपके बुक में एग्जाम्पल में से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। P = VI करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। P = V × I करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 220 वोल्ट इंटू हो जाएगा 0.50 एम्पियर, तो आ जाएगा 110 जूल पर सेकेंड। इसको आप लिख सकते हैं 110 वाट, यानी इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर। तो प्रतिरोध जो होता है R होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी जितनी ज़्यादा चालक की लंबाई होगी प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। ए ऑप्शन राइट है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A होता है दोस्तों। तो जितना अगर तार की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा, तार की मोटाई जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनल में जो जैसे तार की लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ेगा,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको हिंदी में समानुपाती और व्युत्क्रमानुपातिक। और तीसरा पॉइंट जो दे रखा है पदार्थ की प्रकृति, तो इसमें तीनों जो है राइट हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। फिर आ जाए द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये हो गया क्वेश्चन लघुपतन के समय। लघुपतन होता है शॉर्ट सर्किट, तो इसके अंदर जो है इसका आंसर हो जाएगा धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज हैवीली, वैल्यू ऑफ करंट। और चुंबक के सहजातीय ध्रुव जो है प्रतिकर्षण करते हैं, रिपल करते हैं। अगर साउथ नॉर्थ है तब तो वो क्या होगा, अलग अलग ध्रुव होते हैं तो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, और एक जैसे हो गए तो प्रतिकर्षण होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसके बाद फिलअप वाले क्वेश्चन आ गए। तो फिलअप में देखें सबसे पहला, शाक सब्जियां वनस्पतियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं उष्मा सेपी अभिक्रिया है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट फिलअप में जो है उष्मा सेपी आ जाएगा, चैप्टर 1 में से ही क्वेश्चन है ये, और इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड खाली जगह में देख सकते हैं आप 3Mn + 2Al2O3 बन जाएगा आपके, यहाँ पे सेकंड फिलअप के अंदर बन जाएगा 3Mn + 2Al2O3। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड फिलअप। थर्ड देख सकते हैं आप, मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र, यानी मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट में तो आ जाएगा ब्रेन, मस्तिष्क, इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं ब्रेन, और सेकंड खाली जगह में आ जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड, यानी जिसको अपन कह सकते हैं मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गया आपके थर्ड फिलअप। नेक्स्ट देखें, ओजोन परत सूर्य से आने वाली यूवी रेज यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आप यूवी रेज लिख सकते हैं इंग्लिश में, या आप हिंदी में लिख सकते हैं पराबैंगनी किरणें। ये बहुत नुकसानदायक होती है, तो ओजोन परत इसको ऊपर ही रोक लेती है। आजकल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से इनको नीचे आने से नहीं रोका जा रहा है। CFC गैसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि रेफ्रिजरेटर्स, कोल्ड स्टोरेज में होती है। नेक्स्ट चलते हैं 1 kWh का मान, तो यहाँ पे 1 kWh का मान हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल। नेक्स्ट चलें, इसके बाद 5 लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार के अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली, इसको परिनालिका बोलते हैं, सोलेनॉइड। इसको क्या बोलेंगे, परिनालिका। 5वीं खाली जगह के अंदर आपके आ जाएगा परिनालिका, हिंदी वाले लिखेंगे, और इंग्लिश में जो है वो लिख सकते हैं इसको सोलेनॉइड। तो ये हो गई आपके फिलअप। तो फर्स्ट सेक्शन में आपके सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन तो हो गए, 1 × 18 आपके हो गए MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 6 हो गई आपके फिलअप। आपके 6 हो गई कितनी फिलअप, और एक एक नंबर के जो है 12 क्वेश्चन और इसके अंदर पूछे गए हैं। तो सेक्शन ए जो है टोटल आपके 36 मार्क्स का है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कुल सेक्शन ए जो है 36 मार्क्स का आपके दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन तीसरा जो है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, यानी सेक्शन ए का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो थर्ड वाला आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इसमें एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन है। सजातीय श्रेणी क्या होती है कि यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनको एक समान सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है, उसको सजातीय श्रेणी कहते हैं। चैप्टर 4 में दिया गया है, यानी अ कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स विद द सेम जनरल फार्मूला। नेक्स्ट आ जाए, तेल व वसायुक्त खाद्यों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ताकि अपचयन ऑक्सीडेशन रोका जा सके। अपचयन रोकने के लिए, अपचयन को क्या किया जा सके, रोका जा सके। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसको ऑक्सीडेशन को क्या करना है, रोकना है। कोई भी खाने पीने की वस्तु अगर वायु के संपर्क में आती है तो वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट चलें, ताज़े दूध का pH 6 होता है दही बढ़ने पर। बेसिक सी बात है, दही खट्टा होता है तो दही बढ़ने पर pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको pH स्केल का नॉलेज होना चाहिए। मैं बता दूं, pH स्केल में बीच की वैल्यू 7 होती है, इधर होता है 14, इधर होता है 0। pH का मान अगर 0 की तरफ बढ़ता है तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, एसिडिक मीडियम, और 7 से 14 की तरफ जाता है तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, जिसको बेस मीडियम कहते हैं। 7 पे कोई भी विलियन जो है वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे दही बनेगा, तो हम सभी जानते हैं दही खाने में खट्टा होता है, और दही बढ़ना मतलब pH जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट चलें दोस्तों, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये आपको चैप्टर 4 में से
मैं आपको बना के बता दूंगा नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन में। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम, तो यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना, स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर रक्तदाब मापी को कहा जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी वालों के लिए एक और शॉर्ट नाम है इसका, आप रक्तदाब मापी भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इंग्लिश में स्फाइग्नो, हिंदी में आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है, आपको इसकी मैं लिखवा देता हूँ, इसकी स्पेलिंग भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, ये ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। स्फाइग्नोमैनोमीटर, ये आपको याद कर लेना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, तो मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई आप सभी जानते हैं न्यूरॉन होती है। ये आपके डायग्राम भी इसका पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। नेक्स्ट चले, माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण, यानी जो जब बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसको भ्रूण से पोषण, अपरा जिसको कहते हैं, अपरा इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जो है मिलता है, ये आप लोगों को लिख लेना है। यानी नेम ऑफ फ्रॉम वेयर डज द फीटस गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स बॉडी। नेक्स्ट आ जाए जीन। जीन जो है वो यूनिट है, जीन इज़ द बेसिक एंड फिजिकल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की यूनिट है, यानी अनुवांशिकता की जो है यूनिट आपके लिए जो है जीन होगी। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई आप इसको लिख सकते हैं जीन के अंदर। नेक्स्ट आ जाए लैन क्षमता का ऐसा ही मात्रक, तो लैन क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं, डायोप्टर आप इसको लिख सकते हैं, इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, डायोप्टर कैपिटल डी, इसको अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए प्रकाश का विक्षेपण की परिभाषा, तो प्रकाश का विक्षेपण की परिभाषा आपको लाइट वाले चैप्टर में या चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आ जाए किसी अज्ञात प्रतिरोध के लिए, तो ये सॉल्यूशन है इसका, जो कि मैं बता दूं, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है आपके 4800 ओम जो है आने वाला है। नेक्स्ट आ जाए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट इसको समझा देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। डायरेक्शन आप ध्यान रखना, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव के अंदर ये प्रवेश करेगी। तीर के निशान बहुत इंपॉर्टेंट है, और चुंबक के अंदर इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, मैग्नेटिक, इंग्लिश में बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेट, चुंबक के अंदर इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ होती है, यानी दक्षिण से उत्तर होती है। सेकंड पॉइंट आप इसको याद करना है, चुंबक के क्षेत्र रेखा हमेशा बंद वक्र बनाती है, ऑलवेज मेक ए क्लोज कर्व। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ये 3 पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और ये भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो दिक् सूचक जो मैग्नेट होते हैं उसको रखने पर क्षेत्र रेखाओं की 2 दिशाएं प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। सेक्शन बी, सी और डी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने साइंस का सेक्शन ए टोटल 36 मार्क्स का कंप्लीट आप लोगों को बता दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।